अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पस फॉर्मेशन के बारे में है। पस फॉर्मेशन खास तौर पर एक जो जेनाइटल की पस फॉर्मेशन है उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में किसी से ज़िक्र करते हुए बहुत ज़्यादा शेम फ़ील होता है, या वो बताते ही नहीं और अवॉइड करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फंगस जो है वो फैलता चला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं इन जेनिटल ऑर्गन, और आफ्टर दैट जो है वो पेन होने लगता है। तो ये पस फॉर्मेशन होती क्यों है? जब हमारे जिस्म के अंदर कोई फॉरेन बॉडीज़ जा रहे होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियाज़ हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ जो बाहर अंदर आना चाहते हैं, तो वो फाइट करते हैं और फाइट के नतीजे में पस फॉर्मेशन होता है, और वो जिस्म से बाहर निकलना चाहता है जो गंदा मवाद होता है। तो ये पस फॉर्मेशन का काज़ क्या होता है? पस फॉर्मेशन का काज़ होता है बहुत ज़्यादा जब हम न्यूट्रिशंस कम ले रहे होते हैं, जितने हमारी बॉडी को नीड है, एक्चुअली उससे कम ले रहे हैं, या विटामिन सी की कमी हो रही होती है, उसकी वजह से हमें ऐसा होता है। हमारा इम्यूनिटी लेवल कम होता है, हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है, वो कम होता है। ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो लड़ने के काम आते हैं, इस तरह के मामलात में, अगर वो कम बन रहे होते हैं या उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो उसकी वजह से भी हमें पस फॉर्मेशन जल्दी होता है, और वॉन्ड्स यानी ज़ख्म हमारे ज़्यादा जल्दी जो हैं वो पस वाले हो जाते हैं, या उसमें पस जल्दी भर जाता है। उसकी दूसरी बड़ी वजह डायबिटिक होता है। हमें अगर हमें बहुत ज़्यादा शुगर रहती है, तो उसकी वजह से भी हमें जेनिटल पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और फिर उसके बाद पस फॉर्मेशन होती है या ख़ारिश लगातार रहती है। उसके बाद अगर कोई हमें कॉज़ मिलता है, तो वो एंटीबायोटिक का बेधड़क इस्तेमाल है। जो लोग बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जब 2 लोगों के सामने हम बैठे होते हैं, या खुद से हम बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, इरिटेशन फ़ील करते हैं, हमें स्मेल अपने आप से आती है, कुछ लोगों को लकोरिया ज़्यादा रहने लगता है, उसकी वज़ह से ऐसा होता है, और हम कोई भी काम जो है वो हेल्दी तरीके से नहीं कर पाते हैं। सपोज़ अगर हम डॉक्टर हैं, तो हम सही से लेक्चर नहीं दे पाएँगे, पेशेंट को नहीं देख पाएँगे, या अगर कोई घर की खातून है या लेडी है, तो वो कोई काम बैठने वाला नहीं कर सकती, या ज़्यादा चलने वाला नहीं कर सकती, उसके लिए ये बहुत दिक्कत होती है। और अगर छोटी एज की लड़कियों की बात करते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये छोटी-सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, मगर इसको लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं और कहते हैं खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मगर ये खुद ब खुद ठीक नहीं होता है। अगर अब हम आ जाते हैं इसकी मेडिकेशन की तरफ। अगर हम इसकी मेडिकेशन नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं, और अभी हमें सिर्फ़ ख़ारिश है और ज़्यादा जो है इंटरनल हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो जो नारियल का तेल होता है, वो अगर जिस्म पर लगा लिया जाए, तो बहुत अच्छे से जिस्म साफ रहता है, और आपको यूरिनेशन के दौरान बार-बार जो जर्म्स जो हैं वो चिपकते नहीं हैं, आराम से आपका जिस्म जो है वो नीट रहता है और ख़ारिश नहीं होती। अगर ज़ख्म हो गए हैं, फिर भी ऐसे ही होता है कि अगर आप ऑयल लगा लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आपको ज़ख्म ज़्यादा है और यूरिनेशन के दौरान दोबारा आपको जलन होती है, तो उसके लिए कमाल कंपनी की एक मेडिसिन है, वो ऑइंटमेंट है, ग्रीन से कलर की होगी, मैं यहाँ उसकी तस्वीर लगा दूँगी। तो आप वो ले सकते हैं, ट्यूब की सूरत में भी मिल सकती है, एक डिबिया की सूरत में भी मिलती है, दोनों पैकिंग दस्तयाब हैं, आप उसको ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर जिसको नहीं मिलती है, तो वो सादा वैसलीन और ऑयल जो है नारियल का, उससे भी गुज़ारा कर सकता है। उसके बाद हम अपनी मेडिकेशन की तरफ आते हैं। तो होम्योपैथी में इसकी एक थेरेपी होती है। आप कैलेंडुला क्यू ले लें, और थूजा क्यू और सल्फर क्यू। 1x, 2x, 3, 4 किसी x में आप ले लें, और फिर उसके बाद आप एक टब में गर्म पानी लें, और गर्म पानी के बाद उसमें आप एक-एक ढक्कन छोटे के बराबर, या उसमें 30-30 कतरे उसी टब के अंदर डालें, और अपनी बॉडी को
आप 30 मिनट के लिए थेरेपी दें, यानी गर्म पानी की सिकाई करें, तो बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं और आपको उस थेरेपी से सुकून आता है। फिर उसके बाद आप जिस्म को नीट करें और दोबारा से आप कैलेंडोला ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, या आप कमाल की जो ऑइंटमेंट है, मरहम है, वो आप लगा सकते हैं। अब खाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हिपर सेल्फ 30। आप 3 टाइम में 2-2 कतरे ले सकते हैं। और साइलिशिया जो है वो आप 1 एम ले सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप साइलिशिया 6 सेट्स में ले सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उसके 6-6 टैबलेट सुबह और शाम के लिए ली जा सकती हैं। उसके बाद मेडिकेशन के लिए सबसे बड़ी जो दवा आती है, अगर आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पस फॉर्मेशन हो रहा है जेनाइटल में, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन होती है, नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड अगर इंटरनल भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है और आप बहुत सारी दवाइयाँ करके थक चुके हैं, तो होम्योपैथी में नाइट्रिक एसिड 30 बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इंटरनल भी अगर आपको गैंग्रीन टाइप हो रहा है, इंटरनल भी आपको पस फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरनल आपको ज़ख्म हो रहे हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसका इस्तेमाल करें, 10 से 15 दिन में ही आपको इंशाल्लाह आराम लग जाएगा। और अगर आपको स्मेल फ़ील हो रहा है या वाटरी सेंसेशन आ रहे हैं, या आपको ऐसे लगता है कि आपके जिस्म के अंदर का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ फ़ील करता है, तो उसके लिए सीपिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सीपिया 30 और बोरेक्स 30। तो ये जिस तरह की आपकी सिचुएशन हो उसी तरह की आप मेडिकेशन कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इस दवाई को कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आप इस्तेमाल कीजिएगा, जो भी आपकी अलामत हैं। हर अलामत की मैंने अलग-अलग मेडिसिन बता दी है, अगर इसके बाद भी आपको समझ ना आए, तो आप अपने करीबी किसी डीएचएमएस से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैंने यहाँ नंबर लिख देती होती हूँ, तो आप यहाँ से नंबर जो है वो लेकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।